नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री स्टेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं IBPS AFO के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए बेस्ट बुक कौन कौन सी हैं, किन बुकों को पढ़ा जाए जिससे हमारे एग्ज़ाम में हमको प्रीलिम एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए और हमारा काम भी हो जाए। तो अगर हम बात करें IBPS AFO के प्रीलिम की, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। सबसे पहले मैथ से, उसके बाद रीजनिंग, फिर आपका इंग्लिश। 3 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन प्रीलिम में उठाए जाते हैं। अब बात करें अगर मैथ की, तो यहाँ पर मैथ से 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। फिर यहाँ पर रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के। फिर आपके इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस आते हैं 25 मार्क्स के। टोटल आपके क्वेश्चन की संख्या हो गई 150। और यहाँ पर अगर देखा जाए मार्क्स की संख्या तो 125 मार्क्स के आते हैं। 150 क्वेश्चन आते हैं और नंबर जो होते हैं वो 125 नंबर होते हैं। तो यहाँ पर हम किस बुक से पढ़ें कि जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए हमारे एग्ज़ाम में, प्रीलिम एग्ज़ाम में। ये क्योंकि जो इसका जो कट ऑफ होता है आप देख रहे होंगे कि हर साल लगभग जो है 25 to 30 जाता था, लेकिन इस बार जो है इसका प्रीलिम का कट ऑफ 33 तक चला गया था। तो ऐसे में देखिए दिन प्रतिदिन जो है इसका कट ऑफ हाई लेवल का जाता जा रहा है। तो ऐसे में आपको एडवांस में तैयारी करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, और आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि हमें कट ऑफ में 35 मार्क्स लाने हैं प्रीलिम एग्ज़ाम में। तो अगर बात करें हम दोस्तों मैथ की, तो मैथ के लिए आपको, अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, बेसिक स्टूडेंट हैं, तो आपको RS अग्रवाल की जो बुक है ये सबसे बेस्ट साबित होगी आपके लिए, आप अगर बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ अगर आपको बेसिक पता है तो ऐसे में आपके लिए अड्डा 247 की बुक आती है एस्क्वांट के नाम से, वो ये बुक आपके लिए बेस्ट साबित होगी। IBPS AFO ही नहीं बल्कि जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम होते हैं इसके लिए अड्डा 247 की बुक जो है सबसे बेस्ट साबित होती है। क्योंकि यहाँ पर जो अड्डा 247 की बुक है इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं डिवाइडेड हैं। सबसे पहले लो क्वेश्चन आते हैं इसमें, फिर मीडियम और फिर हाई लेवल के। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी में क्वेश्चन को डिवाइड किया आपको मिलेगा। और जो हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं इसके, वो बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत बेस्ट साबित होते हैं। अगर आपने इसके हाई लेवल के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो मान चलिए कि आपसे बाहर नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन, इस बुक से बाहर नहीं जाएगा कोई क्वेश्चन बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। और जो RS अग्रवाल है, तो RS अग्रवाल की बात करें तो वहाँ पर लो टू हाई है, बट इतना हाई नहीं दिया गया जितना हाई लेवल का यहाँ पर आपका एस्क्वांट में मिलता है, अड्डा 247 की बुक में मिलता है। ये सभी बुकें आपको किसी भी दुकान पर जाएंगे तो आप परचेज़ कर सकते हैं वहाँ पर, या ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं आप। अब अगर बात करें हम रीजनिंग की, तो यहाँ पर रीजनिंग के लिए भी आपकी RS अग्रवाल की बुक बेस्ट होती है। अगर आप स्टार्टर हैं, अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं बेसिक से, तो आपके लिए RS अग्रवाल की रीजनिंग की बुक बेस्ट साबित होगी। लेकिन अगर आप बेसिक जान चुके हैं, जानते हैं, तो ऐसे में आपके लिए अड्डा 247 की रीजनिंग की बुक बेस्ट रहेगी बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे आप ISBI का या IBPS का या RBI का, किसी का भी अगर आप देना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट बुक जो है आपकी अड्डा 247 रहेगी। ये तो हो गई मैथ और रीजनिंग की बात। अब बात करते हैं इंग्लिश की, कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ा जाए। तो इंग्लिश के लिए आपको बता दें, किरण पब्लिकेशन, ये देखिए किरण पब्लिकेशन की बुक आती है बैंक PO के नाम से, यही आपके AFO में भी काम देता है। तो किरण पब्लिकेशन की बुक जो है इंग्लिश की, वो सबसे बेस्ट साबित होती है बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें किरण पब्लिकेशन को आप छोड़िए, अगर थोड़ी देर के लिए अगर किरण पब्लिकेशन आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके बाद या आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अरिहंत की एक बुक पढ़िए, अरिहंत जनरल इंग्लिश ऑब्जेक्टिव। ये देखिए
अरिहंत की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की बुक आप दुकान से ले लीजिए। ये बेस्ट आपके लिए है अगर आप स्टार्टर हैं तो उस टाइम पे। उसके बाद दोस्तों बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए एक अहम भूमिका निभाता है जो है हिंदू एडिटोरियल। क्योंकि आप किसी भी टीचर के पास जाएंगे इंग्लिश के और आप किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो हर टीचर आपको यही बताएगा कि सबसे पहले आप द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़िए और एडिटोरियल उसका पढ़िए। तो ये एडिटोरियल द हिंदू का सबसे बेस्ट साबित होता है बैंकिंग एग्जाम के लिए। क्योंकि ये एडिटोरियल जो होता है वो कहा जाता है कि मीनिंग के लिए सबसे टिपिकल मीनिंग जो होता है वो द हिंदू के एडिटोरियल में दिया जाता है। इसका आप तैयारी किस तरीके से करेंगे तो आपको बता दें कि आप पर डे द हिंदू का एडिटोरियल, द हिंदू का न्यूज़पेपर मंगवाइए और उसका जो एडिटोरियल पार्ट है ओनली एडिटोरियल पार्ट से जितने भी मीनिंग हैं जो आपको नहीं आ रहे हों वो आप एक नोट्स बनाइए अपने कॉपी में, पर डे लिखते जाइए उसको। और आप देखेंगे कि 1 से 1.5 महीने 2 महीने बाद आपको एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको लगभग द हिंदू के एडिटोरियल से जो मीनिंग्स होंगे वो आ रहे होंगे। कुछ मीनिंग्स ऐसे होंगे जो नहीं आ रहे होंगे, बाकी सभी मीनिंग लगभग आपको आ रहे होंगे उसमें से। तो मीनिंग के लिए सबसे बेस्ट जो है वो द हिंदू का एडिटोरियल है। और यहाँ से कभी कभी आपका दो कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन होता है बैंकिंग एग्जाम में। कंप्रीहेंशन जो होता है वो यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो आप जो है द हिंदू का एडिटोरियल अवश्य पढ़िए क्योंकि सबसे बेस्ट जो है वो माना जाता है द हिंदू का एडिटोरियल होता है बैंकिंग एग्जाम के लिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर आप बुक ना भी पढ़ें, द हिंदू का एडिटोरियल ओनली पढ़ें तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है बैंकिंग एग्जाम में। तो द हिंदू का एडिटोरियल आपके लिए सबसे बेस्ट साबित होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।